छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली छात्राएं 50 साल के अधेड़ से परेशान हैं। उनका कहना है कि अधेड़ रास्ता रोककर कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन करता है। विरोध करने पर बीते बुधवार को आरोपी ने एक छात्रा से मारपीट भी की, उसके सीने पर लात मारी। छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान छात्राओं ने घटना की शिकायत मुप्का चौकी में की थी, लेकिन न तो चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई की और न ही थानेदार ने इस ओर ध्यान दिया। इसके बाद छात्राएं एसपी दफ्तर पहुंची। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मुप्का स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि एक अधेड़ रोजाना स्कूल से आते जाते समय उन्हें रोककर छेड़छाड़ करता है। उन्हें दूर से आते देख अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। बीते बुधवार को उसने एक बच्ची को रोक लिया। बच्ची ने उसकी गंदी हरकतों का विरोध किया, तब उसने छात्रा के साथ मारपीट कर दी, यहाँ तक कि उसके सीने पर लात भी मारी। इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो सभी स्कूल पहुँच गए और बच्चियों की छुट्टी कराने लगे। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ने कारण पूछा, तब उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद सभी परिजन शिकायत करने मुप्का थाना चौकी पहुंचे। पुलिस कोरे कागज पर शिकायत दर्ज करने लगी। जब लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही तो अधिकारी गुस्से में आ गया, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्ची और परिजनों ने बताया कि आरोपी अपने पूरे मुंह पर हमेशा कपड़ा बांध कर आता है, इसलिए छात्राएं उसे नहीं पहचानती। लेकिन एक छात्रा ने उसका चेहरा देख लिया है। वहीं दूसरी बच्ची ने उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। लोगों ने पुलिस को गाड़ी का नंबर दे दिया है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश करने का दावा किया जा रहा है। अज्ञात बाइक सवार अधेड़ आरोपी कुटीपारा की बच्चियों को टारगेट करता है। अब तक इस गांव की 10-12 बच्चियों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर चुका है। मुप्का स्कूल के साथ ही कुटीपारा से बिजौर स्कूल जाने वाली बच्चियों का रास्ता रोककर भी उसने छेड़छाड़ की है। पुलिस के उदासीन रवैये से परेशान होकर स्कूली छात्राओं को लेकर परिजन गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंच गए। यहां एसपी दफ्तर का घेराव करके उन्होंने आरोपी अधेड़ पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान एसपी रजनीश सिंह कार्यालय से बाहर थे, लिहाजा एडिशनल एसपी उदयन बिहार ने उनसे मुलाकात की। लोगों ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद एडिशनल एसपी ने चौकी प्रभारी और स्टाफ को कार्यालय में बुलाया। लोगों के सामने ही उन्हें जमकर फटकार लगाई। तब चौकी प्रभारी ने गाड़ी नंबर की जानकारी नहीं होने की बात कही। इससे नाराज एएसपी ने शाम तक आरोपी के बाइक का नंबर ट्रेस कर हर हाल में पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकंडा थाना प्रभारी नितेश पांडे को भी फोन करके मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा। ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही छात्राओं और उनके परिजनों की सुनवाई होगी। आरोप है इसमें मोहन श्रीवास करके एक व्यक्ति वहाँ कांग्रेस का नेता है। वो अपने आप को नेता बता के वहाँ पे उसको चुनाव लड़ना भी, पंचायत का चुनाव, इसी वजह से वो नेतागिरी करने के लिए यहाँ लोगों को इकट्ठा भीड़ कर लिया है। और मैं बोला भी कि छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप के माध्यम से आप लोग आवेदन पत्र दिलाइए, तत्काल कार्रवाई होगी। नाबालिग है, इनके तरफ से हम आवेदन नहीं ले सकते। तो बोला नहीं, हम एसपी साहब के पास जाएंगे और उन्हीं के पास दिखाएंगे। ऐसा करके वो लेके ज़बरदस्ती यहाँ पे एसपी कार्यालय में लेके आ गया है। और जिस बाइक के बारे में बोला गया है, अभी उनके जाके हम तत्काल एफआईआर भी कराएंगे। उस दिन भी बोले थे, वो लोग कोई भी सामने नहीं आए थे। जैसे ही उनकी सूचना मिलती है लिखित में, अभी तत्काल एफआईआर कराई जाएगी। बताएंगे। हम लोग स्कूल में थे आज, तो कुटीपारा से कुछ बच्चे हमारे स्कूल आते हैं, तो वहाँ पालक लोग ऑटो में आए और बोले 2 बच्चे जो साधना करके हैं और रिया करके, उनको ले जाना है। तो हम लोग बीच में बच्चों को बीच में हम लोग बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इसलिए बीच में छुट्टी नहीं देते। तो हमने पालकों से कहा क्यों छुट्टी ले जाना चाहते हो, तो पालक लोग रोने लगे। आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा, माने उनके 3 बच्चे हैं, एक 6वीं 7वीं बस पर पढ़ती है, उस बच्चे को एक व्यक्ति ने मारा पीटा और पूरे मुँह पर कपड़ा बांध देता है और पूरा नंगा हो जाता है। बताया घटना होता है। कौन लड़का है, कुछ पहचान है? वो पहचानते नहीं है। आप शिक्षक हैं और आपकी भी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा को लेकर होती है। क्या आपने लिखित शिकायत दी थी थाने में? ये मैंने क्या बताया, अभी आज तत्काल पता मुझे चला। अच्छा, आज आपको जाना? हम लोग को आज, यहाँ तक कि जिस बच्ची के साथ घटना हमारे स्कूल की हुआ था, उसने भी, अभी बच्ची है उपस्थित, उससे भी पूछ लीजिए, उन्होंने भी डर से या भय से किसी कारण से स्कूल में सूचना ही नहीं दिया था। तब हम लोगों ने कहा कि आप लोग हमको बताए क्यों नहीं, और पालक आए तब वो पालकों के सामने उन्होंने बताया, वरना हमको ये सूचित था ही नहीं। और यदि बीच में अगर कोई अकेले बच्ची जाती कुटीपारा, तो सुनसान पड़ता करके कई बार आप पालकों से पूछ लीजिए। मैं स्वयं बीमार रहता तो अकेले नहीं भेजते, बच्चों को स्वयं मैं लेके बाइक में जाता हूँ। तो
अब यहाँ आए तो साहब एसपी साहब बोले कि तत्काल उसको पकड़ो, आज तत्काल पकड़ो और उस पर कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति करवा रहे हो बोल के। राजनीति सर, जैसे मैं गया वहाँ मुझे ज्ञात नहीं था, आप ही बस मैं एक सामान्य व्यक्ति, मुझे ज्ञात नहीं था। चौकी मैंने सोचा रिपोर्ट लिखाते हैं, चौकी में चला गया तो रिपोर्ट पहले तो ऐसे बोले लिखने का ढोंग लगाया, उसके बाद बोले कि मैं बोला FIR की कॉपी चाहिए, तो बोले FIR यहाँ नहीं होता, FIR निकालवाना जाओ अफसर कंडा थाना, मैंने दुदकार के बोले। तो मैं बोला सर यहाँ हाँ। उसके बाद फिर मैं पन्नगेश पांडे मैं गांव का ही हूँ मुक्का का, और जिनके बच्ची के साथ अभद्रता व्यवहार हुआ है और वो मेरा मित्र है, मैं भी गांव का, हम लोग सब एक साथ पढ़े लिखे हैं, उस नाते से वो मेरी भतीजी लगती है। मेरे पास आए उन लोग घर में तो बताया कि 21 तारीख को उनकी बेटी को कोई छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी शिकायत पुलिस चौकी में किया गया। पुलिस चौकी में होने के बाद उस पर आज कोई 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं पूछा कि फिर कैसे आए हो, तो उन्होंने बताया कि आज 21 तारीख को कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुआ है, इसलिए मेरी बच्ची को उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा आज फिर से मारपीट किया गया, जिसकी शिकायत करने हम समस्त ग्रामवासी चौकी में आए हैं और आपसे भी सलाह लेने आए हैं। तो मेरे से बात हुआ तो मैं उनके साथ में गया तो मैं मरावी सर से पूछा कि सर बच्ची के साथ अभद्रता व्यवहार हुआ है, तो सर इसके पहले भी शिकायत हुआ था 21 तारीख को, जिसमें आप लोग क्या कार्रवाई किए हो। तो वो हमको नेतागिरी करने आए हो, होशियारी करने आए हो, ये करने आए हो कि हमसे अभद्र व्यवहार, जिसमें पूरे बच्चे के माता पिता और स्कूल के टीचर साथ में थे, कुछ गणमान्य नागरिक भी थे, जिसके बारे में जानकारी होता। आज 21 तारीख के वो घटना का यदि आप लोग कार्रवाई कर लिए होते, जांच में या संज्ञान में लेते, तो आज मारपीट की घटना उस बच्ची के साथ नहीं होती। इसलिए हम लोग उससे पूछ रहे थे, जानकारी लेते, सर इस पर जो भी हो तुरंत कार्रवाई किया है। इसी के साथ तुरंत संजीव सिंह दौड़ते आए और गाली गलौज करते आए कि कौन यहाँ गाली गलौज परिजन को, मेरे को और उनके टीचर को गाली गलौज किए, जिसके स्पष्ट है कि छात्र लोग आप किसके बारे में डिटेल बताएंगे। आप क्या चाह रहे हो? संजीव सिंह चौकी प्रभारी है। अब यहाँ थाने में यहाँ पर क्या करना है? हम लोग सर बच्चे को सब गाली गलौज किए कि आप लोग जाइए, जहाँ शिकायत करना है करिए, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। ये डरा चमका के भावना से टीचर को भी बोले कि आप चुप रहिए, उसको स्पष्ट बोला गया बच्ची को, वो भौंकता है तो उसको भौंकने दीजिए, आप लोग शांत रहिए, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर करके बात को टाल रहा था सर। उसके कार्रवाई से, उनके बात करने के रवैये से हम लोग सब असंतुष्ट थे, नाराज थे, इसलिए हमने एसपी साहब का दरवाजा खटखटाया सर। और इसमें जो फालतू बात किया जा रहा है राजनीति की, इसमें कोई नहीं है। यदि हम अपने बच्ची, अपनी भतीजी, अपने गांव परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? क्या नाम? आप लिखित शिकायत दिए थे मुक्का चौकी में? पीड़ित पक्ष के जो पिता हैं वो शिकायत किए थे पुलिस चौकी में, जिस पे 21 तारीख को शिकायत किया था। आज 2 तारीख होने जा रहा है, आज फिर वो 2 तारीख को घटना सामने आ गया। ठीक है, नाम बता दीजिए। मोहन श्रीवास। सरगना थाना क्षेत्र के एक बच्चों द्वारा जो है एक शिकायत की गई है कि एक बाइक में एक सवार व्यक्ति है, जिनके द्वारा उनसे छेड़खानी की जाती है, जिस पर बच्चों को जो है तत्काल मौके पर जाकर थाना जाकर FIR कराने और उसको जो संबंधित आरोपी है उसको पकड़ने की हिदायत दी गई है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया था उनके साथ चौकी में। बच्चे लोगों के द्वारा आकर उनकी रिपोर्ट न लिखा जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर से उनको समझाइश दी गई है और साथ में इनको कड़ी हिदायत दी गई है चौकी प्रभारी को, और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।